तो मार्केट बिल्कुल कॉशियस है, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, और यही अब रहेगा आगे के लिए। ज़ाहिर है उस तरह के रिटर्न्स तो अब हमें नहीं नज़र आएंगे जो पिछले 2 साल में हमने देखे। लास्ट ईयर 84% मार्केट ने रिटर्न दिया। इस साल ज़ाहिर है उस तरह का नहीं है, 36% तक अब तक हमने रिटर्न देखे हैं। आगे जाते हुए ऑब्वियसली इस तरह के रिटर्न्स नहीं होंगे कि जहां 50 या 80% का रिटर्न देख रहे हो, बट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो सीम्स ओके फंडामेंटली एज आई सेड। और अपनी अगर हम माजी के कुछ 10 साल का परफॉर्मेंस देखें तो उस हिसाब से बहुत अच्छा साल हमें नजर तो आता है फंडामेंटली, बट वील हैव टू बी वेरी कॉशियस, बट वी शुड द अंडरलाइंग ऑप्टिमिज्म शुड नॉट डाई, तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। हस्ती हमें नजर आ रही, बट ये 155,000 से 159,000 का ये जो बैंड है, क्या ये स्प्रिंग बोर्ड होगा कि मार्केट यहाँ से आगे जाती है और दोबारा जहाँ 168 के लेवल्स पे हम थे उस तक पहुंचते हैं दिसंबर तक, या ये सीलिंग होगी अराउंड 160 एंड वी माइट गेट स्टक है फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। ये चीजें कुछ डिपेंड करती हैं, खास तौर पर जियोपॉलिटिकल जो सिग्नल्स आएंगे, जो टॉक्स हो रही हैं अफगानिस्तान के साथ, उसमें अगर कोई ब्रेक थ्रू आता है तो दूसरा आईएमएफ का हमारा ट्रांच आने वाला है, वो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव। तो रिजर्व्स हमें देखने हैं कि हमारे क्या सिचुएशन होगी। रेमिटेंस का रिसेंटली अच्छा नंबर आया, इस तरह कंसिस्टेंट हमें चाहिए होंगे कि मैक्रो प्रिंट्स बेहतर आते रहें। और फिर जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं दिसंबर के, जो जैन से मार्च के दौरान हमें नजर आ रहे होंगे, उसमें भी मार्केट जो है वेट कर रही होगी और देख रही होगी। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें ये क्वार्टर पर्टिकुलरली थोड़ा सा डल था और अगले क्वार्टर में उम्मीद की जा रही है कि बेहतर होंगे, और अगर वो बेहतर होते हैं तो फिर मार्केट ऑब्वियसली हैज पोटेंशियल। फंडामेंटली मार्केट के अंदर उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है, और हमें बिल्कुल नजर आता है कि ये सीलिंग फंडामेंटली तो नहीं हो सकती, बट कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट को बॉक्स, और फॉरेन बाइंग भी अब जो है हम इस स्टेज के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे से कुछ हमें फॉरेन इंटरेस्ट भी नजर है। अब तक वो बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर रहा है, और जो डोमेस्टिक बाइंग ही है जिसने मार्केट को यहाँ तक लेके आई है। जो देखिए सिक्लिकल सेक्टर्स जो है थोड़े से डल हो गए हैं, अभी रिसेंट थोड़े रिजल्ट्स भी इस तरह बेहतर नहीं आए हैं, बट जो हमने 11% इंटरेस्ट रेट ड्रॉप देखा है उसके ज़ाहिर समय हमें आगे नजर आएंगे। तो कुछ पिकअप होता है, जहाँ सीमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 45-50 रुपीज पर बैग की कमी आई थी लास्ट क्वार्टर में, वो फिर रिफ्लेक्ट हुए, रेवेन्यूज कम थे। अब अगर आगे बेहतर हमें उम्मीद है कि डिस्पैचेस तो बेहतर हैं ही, अगर प्राइसेस के जो लेवल्स हैं इम्प्रूव होते हैं तो फिर सीमेंट सेक्टर के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे अगले 6 माह में। तो फिर फ्लड्स की वजह से कुछ डल रहा है सिनारियो, तो अब फर्टिलाइजर भी आगे जाते हुए हो सकता है अगले साल जब हम एंटर कर रहे हो पोस्ट मार्च बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं उसमें। तो देर आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि सेक्टर्स या स्टॉक्स पर्टिकुलरली या स्टोरीज जो हैं स्टॉक्स के अंदर वो गायब हो जाएंगी, बट अब जरा कॉशियसली हमें पिक एंड चूज करके चलना होगा इन्वेस्टर्स को, और जो है ना बड़ा नोइंगली इन्वेस्ट करना होगा कि किसी भी सेक्टर में एक्सपोजर लेते हैं तो वो क्यों ले रहे हैं, उसके क्या डायनामिक्स हैं, और डायनामिक्स अगर बदलते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन और एनी पॉलिसी, तो फिर उसका फौरी तौर पे उनको अपडेट करने होंगे। देखिए फिक्स्ड इनकम से आए हैं पैसे, और फिक्स्ड इनकम के मुकाबले में जो यील्ड है फिक्स्ड इनकम की और जो हमारी एक्विटीज देती हैं उसमें तो गैप रहेगा बहरहाल, बट वो क्या और एक्सपैंड होगा, क्या हमारे इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आएंगे, ये वाकई आई ऑल्सो अग्री एज पर माई व्यू। तो मेरा बिल्कुल व्यू ये है कि हाँ अब बहुत लिमिटेड स्पेस है, यहाँ पर हम और ईजिंग शायद नहीं देखेंगे। अब इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो शायद इसी लेवल पर अब रहें कुछ टाइम। इन्फ्लेशन भी हमने देखा, अभी भी जो लास्ट रीडिंग आई है थोड़ी एलिवेटेड थी, आगे भी हम इस तरह की रीडिंग्स नजर आ रही हैं जहाँ हम आइंदा आने वाले महीनों में अगले साल खासतौर पे 7-8% की रीडिंग्स देखेंगे, तो ये नॉर्मल बात होगी। तो ये ऑब्वियसली जाहिर करता है हमारा फोरकास्ट कि इंटरेस्ट रेट शायद अब मजीद कट की जानिब ना जा रहे हों, और ज़्यादातर अमूमी अगर हम देखें व्यू भी यही है अब इंटरेस्ट रेट्स मजीद कट नहीं होंगे। बट जैसे मैंने जिक्र किया फिक्स्ड इनकम के मुकाबले में एक्विटीज़ की यील्ड्स तो बहरहाल बहुत ज़्यादा ही होंगी, और ये एसेट क्लास ज़्यादा रिटर्न्स तो दे ही रही होगी, तो कुछ थोड़ा बहुत हमें स्विच फिर भी नज़र आता है। फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी स्टॉक मार्केट पे, बिल्कुल होता है, बट जो फंडामेंटल्स जैसे मैंने जिक्र किए वो उनको ब्रीच नहीं करेगा, कि ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जो है वो हम बिला वजह ये कह लें कि जी हम 8-8 हज़ार के बहुत सारे दिन देख लेंगे प्लस होते हुए।
राइट, बट जितना हमें जो कुछ ट्रिगर्स चाहिए उसमें ज़ाहिर है IMF का ट्रांच आ जाए जो अगले 3 हफ्तों के अंदर, दैट्स आल्सो पॉजिटिव। मार्केट के अंदर जो पॉलिटिकल कोई टेंशंस ना हो, बॉर्डर पे टेंशंस ना हो, हमारी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर उसमें स्टेबिलिटी नजर आए और एक विजन नजर आए कि आगे 2-3 साल तक हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं सेटअप। ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट, सो ऑल दीज पॉइंटर्स आर इम्पोर्टेंट। इसमें से सारी चीजें हमें चाहिए होंगी टू रीच द ट्रू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान, यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बाज़ार में एक ही बात है जो हर तरफ हो रही है कि नया इन्वेस्टर है, लिवरेज बढ़ी हुई है, बाज़ार फंस गई है, पॉलिटिकल नॉइस की वजह से है, अफ़गानिस्तान की वजह से, बहरहाल जो भी कुछ है, पीपल हैव दिस व्यू कि कहीं 159 का जो लेवल है वो मंदी को तो नहीं डिस्कवर करने जा रहा। लोगों को बहुत यादें पुरानी सता रही हैं, डरावने ख्वाब भी आ रहे हैं कि गॉड फॉरबिड यहाँ से बाज़ार 10-15 हज़ार पॉइंट मज़ीद तो नहीं निकल जाएगी। सो व्हाट वी हैव decided to do today is to have a view of the two popular brokerage houses, AKD Securities and JS Global, just to see कि इनका क्या व्यू है बाज़ार के ऊपर, इनका क्या व्यू है इस इंडेक्स लेवल के ऊपर। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे फ़रीद आलम से जो कि CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। फिर हम वक़ास से बात करेंगे कि जो रिसर्च को हेड करते हैं JS ग्लोबल में। सो इन द फर्स्ट सेगमेंट, फरीद भाई, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद साहब, फरमाइएगा कि 159,000 के लेवल पर बाज़ार सीम्स टू हैव स्टक, देयर आर डाइवर्जेंट व्यू। कुछ लोग समझते हैं कि 27वीं तरमीम में बाज़ार फंस गई है, कुछ लोग समझते हैं कि जो लिवरेज की पोजीशंस हैं उन्होंने 103 बिलियन का लेवल क्रॉस करके दोबारा वो 80 बिलियन के ऊपर आई हुई है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वक्त काफ़ी सारा जो नया इन्वेस्टर है वो बाज़ार में एंटर हुआ है और 170,000 के लेवल पर भी काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया। उनके 10,000 पॉइंट्स अब निकल चुके हैं। देयर आर न्यू इन्वेस्टर्स जो कि पैनिक हैं, परेशान हैं। अगर कोई मेरिट बेस्ड एडवाइस देनी हो फरीद आलम साहब ऐसे लोगों को, तो वो क्या होगी आपकी तरफ से? जी, आपने वजह फरमाया और तीनों सवाल और जो आपके तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं रेलेवेंट हैं और इस वक्त बड़े पर्टिनेंट हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लेवरेज पे। सर्टेन थिंग्स जो मार्केट, आपने सही कहा कि जब 170 हुई तो उसके बाद लोगों ने कोई ना कोई एक्सक्यूजेज तलाश करनी शुरू कर दी कि हम साइकोलॉजिकली इससे बियॉन्ड जाने की हमारे ताकत नहीं थी। ताकत और हमारे लोग जो हैं वो तो खैर इतना भी आपको पता है कि 170 भी एक्सपेक्ट करना पुराने नए या दूसरे लोगों से it was a hard uphill task for them to really digest whatever was happening for the country and to the country and to the economy and the stock market. आपके सामने सब कुछ अच्छा होता गया पाकिस्तान के साथ और अभी भी अच्छा हो रहा है। पहला सवाल जो एक चीज जो परेशान करती है नए इन्वेस्टर को, वो लेवरेज की 100 बिलियन की फिगर है या बदला फ्यूचर या। तो मेरा इसके ऊपर हमेशा से व्यू है और मैं आपसे शेयर करता हूँ अपने नाज़रीन के लिए भी और मुझे जो सुन रहे हैं। पॉइंट ये है कि 100 बिलियन में 25-30 अरब तो एक दो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिसका मैं नाम तो नहीं लेना पसंद करूंगा, लेकिन वो 30 बिलियन तो वो एक इन्वेस्टर ग्रुप है, वो अकेला ईट आउट कर जाता है इस लेवरेज पोजीशन को। लाहौर बेस्ड हैं और उन्होंने माशाल्लाह ओवर द लास्ट 10 इयर्स इतना अच्छा कमाया है कि इस ग्रुप को आप निकाल दें, वो सब लोगों की लेवरेज पोजीशन का जो हाउसेज हैं हम जैसे या दूसरे, उनकी बहुत बड़ी पोजीशन फ्यूचर की वही ईट आउट कर जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये है कि जो पुराना फिगर अगर आप 40 बिलियन का लें जो मार्केट में से आधी थी, तो अगर वही नंबर ऑफ शेयर्स लें या वही पोजीशन लें जो एक आम पाकिस्तानी इन्वेस्टर लेता आ रहा है मार्केट में,
तो प्राइसेस के डबल या ट्रिपल होने से वो पोजीशन बढ़ गई है। तो 100 बिलियन का जो फिगर दे के लोगों को ये थोड़ा सा नए लोग और पुराने लोगों को कि थोड़ी पोजीशन ज्यादा है, थोड़ा ख्याल करें, एहतियात करें। आई डोंट थिंक इट इज फाउंडेड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो लेवरेज, मेरा जाती ख्याल ये है, एंड आई मे बी रॉन्ग, ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है कि जब ये बदला फ्यूचर और ये जो लेवरेज पोजीशन है 150 बिलियन की होगी तो मार्केट उस वक्त 2 लाख का हिस्सा क्रॉस करेगी। ओके। जब पोजीशन फ्यूचर की रोल ओवर में और ये जो एमटीएस एमएफएस की बढ़ती है उसमें पूरी इकोनॉमी का, यानी देखें बैंकिंग सेक्टर वो K+2-3 पे देता है अगर मेंबर को, और मेंबर आगे उसको अपने लगाता है क्लाइंट को, तो बैंकर, ब्रोकर और ये पूरी चेन घूमती है। मैं इसको इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन फैसिलिटेशन जरूर है। और इस फैसिलिटेशन में अगर आपको और गिवन द इंटरेस्ट रेट जिसपे आजकल मार्केट में प्रॉफिट रेट जिसपे अवेलेबल है सरमाया 13% और देर अबाउट पे, तो जो लोग समझ बूझ कर सोच समझ के इस लेवरेज पोजीशन को थोड़ा कैरी कर रहे हैं, उनके लिए कोई खुदा न खास्ता टेंशन नहीं ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो एक तो होगी लेवरेज पोजीशन, एक हो गया इंडेक्स का साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 170। यस, आपने देखा हमने भी 24 दिसंबर 2024 को जब हमने स्ट्रेटजी नोट निकाला था इक्विटी सिक्योरिटीज में, राइट, तो हमने भी 1,65,215 का लेवल उस वक्त निकाला था, जब बाकी कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस अच्छे समझदार और रिस्क और रिसर्च बेस्ड को 1,18,000, 1,22,000, 1,30,20 कहते थे। तो हमने और हमारे हाउस और हमारा जो हेड ऑफ डायरेक्टर रिसर्च है और सारी जो टीम है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है जी बिल्कुल। इन एज, तो वो हमसे यंग है लेकिन एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव है बिकॉज ऑफ देयर आई डोंट नो देयर क्वालिफिकेशन और द वेरी नेचर रिसर्च, क्योंकि सेल्स के लोग ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, रिसर्च वाले इतने एग्रेसिव नॉर्मली नहीं होते। बिल्कुल सही। So I was also pleasantly surprised to see that our research team came up with this number, और मैं ये भी याद करके खुश होता हूँ और I feel pride in saying and in just getting this feel कि हमारी इस नंबर को लिखने की वजह से स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में अपने इस नंबर को डिफेंड करने और प्रमोट करने की वजह से मार्केट पे उस वक्त 5 से 10% मार्केट जो बढ़ी थी उस वक्त वो हमारी ऑप्टिमिज्म पे बढ़ना शुरू हुई थी। राइट, दैट्स हिस्ट्री। बिल्कुल सही। तो न्यू इन्वेस्टर्स जो आए हैं, मुझे मेरे पास भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत। फरीद भाई बिफोर यू मूव ऑन टू द न्यू इन्वेस्टर थिंग, इस पे थोड़ा सा मुझे बताएं कि जब आपका व्यू 165 का था, आई कैन ऑल्सो सेकंड के 140 से ऊपर के हमने उस वक्त रिपोर्ट्स नहीं देखी थी, बाद में सब्सिक्वेंटली आई आपकी रिपोर्ट के बाद। आज जो है पहले इस बात को यहीं थोड़ा सा ख़त्म करें या क्लियर करें, आज आप कितना डराना चाहते हैं लोगों को कि भाई ये लेवल सस्टेनेबल नहीं है, 159 से 55 तक मार्केट घूमती रहेगी और फिर शायद नीचे चली जाए। यू वांट टू सेकंड दिस, या लोगों की कुछ मेरिट पे आप हिम्मत बढ़ाना चाहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल से यहाँ से मार्केट आगे चली जाएगी। ये 2-3 चीजें जो रुकी हुई हैं पिछले अरसे से, पिछले 10-15 दिन से, एक तो ये 27th अमेंडमेंट की थोड़ा इशू है, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की थोड़ी जो डायलॉग है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो रहा है। लेकिन मैं आपने उस पॉइंट पे वापस आऊंगा कि हम लोग अगर 1 साल पहले उन्हीं वेरिएबल्स पे जो आज भी हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त अल्लाह ने पाकिस्तान को 10 मई वाली कामयाबी से हमकिनार नहीं किया था। बिल्कुल सही। तो क्वालिटेटिवली मैं, आप और एवरेज पाकिस्तानी हमारा 10 मई के बाद एक बहुत प्रोमिनेंट और बड़ी एलिवेटेड पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। दुनिया पाकिस्तान को अब डिफरेंटली ट्रीट कर रही है एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी भी। आप जब 10 मई के वाक़े के बाद अगर आपका बाहर चक्कर लगे और मेरे वो नाजरीन जो गए हों, उनको भी एहसास होगा अमंग द फ्रेंडली कंट्रीज एंड इन द न्यूट्रल कंट्रीज पाकिस्तान की इज्जत खासी बढ़ी हुई है। कभी ऐसा नहीं होता था कि
ईरान से, अमेरिका से, सऊदी अरब से, सारे लोगों से एक ही वक्त में हम एक ही साइड पे, उनकी राइट साइड पे खड़े हो। अब वेस्ट भी, इस्लामिक ब्लॉक भी, ईरान भी, सऊदी अरब भी, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन ऑफ लेट, गॉड हैज बीन काइंड ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। तो मुझे लगता है कि ये अभी सफर अगला 2 लाख वाला शुरू होगा। मैं भी अपनी रिसर्च टीम के साथ बैठा, मैं उनसे कह रहा था कि यार इट्स अबाउट टाइम। तो उसका ये प्रोफेशनल आंसर था कि सर 2025 है, अभी 2 महीने रहने दें, हम दिसंबर में नई अपनी स्ट्रेटजी निकालेंगे। तो मैंने कहा चलो ओके, इट्स अप टू यू बिकॉज यू आर द मैन इंटरेस्टेड विद दिस असाइनमेंट। सो यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु थिंक के मेरिट पे आर्मी चीफ जब ये फील्ड मार्शल बनेंगे तो इन्हें 2 लाख की सलामी बाजार को देनी चाहिए? मेरा ख्याल है इन सारे प्लस पॉइंट्स को, या ये जो हैपनिंग थिंग्स हैं अराउंड अस एंड इन बिफोर आइज जो हो रही हमारे, इसको ये जरूर रोल प्ले करेंगी हमारी ऑप्टिमिज्म को बढ़ाने में। पर आई थिंक अभी थोड़ा सा टाइम शायद लगे 2 लाख की तरफ ओके जर्नी की स्पीड पेस तेज करने में। कि यहाँ से तो निकल जाएगी ये जो इंशाल्लाह, यहाँ से तो वापस ऊपर जाने का सफर शुरू हो जाएगा, बट द पेस विद विच वी विल क्रॉस 2 लाख, उसके लिए थोड़ा अभी हमने उस चीजों को देखना शुरू तो हो गए, लेकिन उसके चेहरे बनाना शुरू नहीं भी हुई हमारी दिमाग। मेरा पर्सनली मुझे जो सेंस और स्मेल तो हो रही है, बट उसका जो अरोमा है वो कब निकलेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। What will be आखिर में what will be your message to the new investor जो काफ़ी नर्वस दिखाई देते हैं? कम से कम सानी को तो बहुत नर्वस दिखाई देते हैं, मैसेजेस भेजते लोग। नहीं, मेरा अपने जो नए लोग इन्वेस्टर्स आए हैं, मैं बता रहा था कि ज़्यादातर लोग मेरे पास आए हैं यंगस्टर्स। यस। और यंगस्टर्स जो हैं उन लोगों ने तो तादाद में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनका यंगस्टर का एक होता है ना कि उसके पास पैशन तो होता है, पैसा भी उसने इतना कमाया नहीं होता। राइट। या उसके पेरेंट्स ने उसको दिया होता है कि तुम सीखो, समझो ये कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस बोथ। बट क्वालिटेटिवली इनके जो गुड लक इन सब नए इन्वेस्टर्स के साथ ये है कि पाकिस्तान के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। तीनों रेटिंग एजेंसियों ने इंटरनेशनल हमें अलग रेट किया हुआ है, रेटिंग बढ़ती जा रही है, MSCI भी अच्छा कर रहा है, और ये सारी की सारी ये जो 1,70,000 का लेवल हमने टच किया था, दिस वाज ऑल पाकिस्तानीज डूइंग इट, यानी प्राइस डिस्कवरी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी मार्केट की हुई है। यस। इस $300 मिलियन निकले पिछले अरसे में, और पाकिस्तान से नहीं निकले, बाकी दुनिया से भी निकले। अब पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह सफर वापसी का, गोरे का शुरू होगा जल्दी। एंड हमारा जो इंटरनेशनल डेस्क है वो सारा आजकल एक्टिव है। मैं देखता हूँ कि हमारे जो इंटरनेशनल डेस्क वाले वो कॉरिडोर में इंग्लिश बोलना शुरू की भी उन्होंने आजकल। तो आई थिंक इससे थोड़ा बहुत आप आएगा दोबारा कॉन्फिडेंस रिन्यूड। तो जो नए इन्वेस्टर्स को है कि उनको मेरा मैसेज ये होगा कि बिलीव इन पाकिस्तान, बिलीव इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड बिलीव इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। कोई टेंशन या उनको घबराहट नहीं होनी चाहिए। अच्छा फरीद भाई, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज ज़रूर दें जिसमें जो रेगुलेटरी साइड पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ाम कर रही है, SEC भी कर रहा है, इसको देखते हुए आपको जो एक रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में नया इन्वेस्टर है, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट नज़र आता है? देखिए, लकीली इस दफ़ा पिछली, मैं तो अब आपको पता है, आप भी और हम भी इस मार्केट में पुराने हैं और हमें पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड तक पता है। लेकिन इस दफा ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एपेक्स और फ्रंटलाइन रेगुलेटर ने कोई स्पैनर इन द व्हील, इस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, या उनकी कोशिश कोई कामयाब नहीं हुई। होता ये है ना कि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि वो आते अच्छी चीजों से ही होंगे। मैं उनकी जो पिछले अरसे में इन लोगों ने मार्केट में जो स्पैनर का मैंने लफ्ज मार्क किया, वो इंटेंशन शायद उनकी जैसी मर्जी होती हो पिछले सालों के रेगुलेटर्स की, लेकिन उससे मार्केट को फर्क पड़ जाता था। इस दफा उनका साइड पे रह के वॉच करना, और जिस तरह इनको कहा जाता है, ऑडिटर के लिए कहते हैं ना कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, तो हमारे रेगुलेटर ने भी इस दफा अच्छा रोल प्ले किया है सो फार।
कि उन्होंने कोई ज्यादा आके लोगों को जो उनका काम है वो अच्छा कर रहे हैं और आके किसी को एक्स्ट्रा कॉशियस नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा तो सिर्फ ये है कि क्योंकि इनका रोल में टू डेवलप एंड रेगुलेट द कैपिटल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज है, तो डेवलपमेंट के अंदर इनको ये जो आजकल कम किए हुए हैं हम लोगों ने और रेगुलेटर ने, एपेक्स फ्रंटलाइन ने क्लाइंट की और इन्वेस्टर एजुकेशन की, हम लोग तो अब ब्रोकरेज कम्युनिटी तो कर रही है। जिस तरह हमने अभी किया था इन्वेस्टर के नाम से एक शो किया हमने 4 घंटे का, इस तरह बाकी लोग भी करें। आई थिंक इस लगे को लगे में मिलाएंगे तो ये रोड क्रिएट होगा और नए इन्वेस्टर्स आएंगे। रेगुलेटर सिर्फ जो कर रहा है, मेरा ख्याल है दे आर डूइंग अ फाइन जॉब दिस टाइम राउंड। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फरीद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वकास, जो कि जेएस ग्लोबल के हेड ऑफ़ रिसर्च हैं। उनसे हम समझेंगे कि जेएस ग्लोबल का क्या व्यू है बाज़ार के ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं वकास, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं जेएस ग्लोबल के। इनसे हम समझते हैं कि बाज़ार पे जेएस ग्लोबल का और इनका क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है। वकास, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सानी। ज़बरदस्त। वकास, ये बताएं कि इस वक्त जो मार्केट की एक सिचुएशन है, लोग पीपल हैव डाइवर्जेंट व्यूज। सम पीपल थिंक कि ये एक मंदी की जानिब बाज़ार बढ़ रही है। सम पीपल हैव अ व्यू कि ये स्टैंडर्ड मार्केट का तरीक़ेकार है, दिस कीप्स हैपनिंग। अगर हमें मेरिट बेस किसी को एडवाइस देनी हो कि इस सिचुएशन में किसी का पोर्टफोलियो है, एंड वी आल्सो नो कि जो लेवरेज है उसके भी नंबर 105 बिलियन से दोबारा रिवर्स हो के ये 70-80 बिलियन के आसपास पहुँचे हुए हैं। सो गिवन ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, विज़ावी पॉलिटिकल फ्रंट पे भी जिस तरह की बातें हो रही हैं, देयर इज़ अ व्यू एज़ वेल कि जो 27 नवंबर को आर्मी चीफ की दोबारा से तैनाती है या एक्सटेंशन है या नहीं है, और जो 27वीं तरमीम है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल फील अनसर्टन टू द एक्सटेंट के पीपल थिंक कि ये एक मंदी की तरफ बात जा सकती है। सो गिवन ऑल दिस सिचुएशन, आई वुड वांट योर एक्सपर्ट ओपिनियन कि जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको मेरिट पर अगर हमें कोई सजेशन देनी हो तो हम क्या दें। बिल्कुल ठीक है सर। देखें, बहुत मुख्तलिफ रीजंस रहे हैं मार्केट जो थोड़ा सा यहाँ पर हमें फंसती हुई नज़र आ रही है 159,000 के मार्क के अराउंड। एक तो रिसेंट हमने देखा कि जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट सीजन थोड़ा सा डल था, उसमें कुछ सेक्टर्स उस तरह एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम उन्होंने परफॉर्म किया। तो एक तो ये वजह थी जिसमें प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी। दूसरा, आपने जैसे मेंशन किया, जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स भी थोड़े से इस तरह के मिले मार्केट को कि जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो रीजनेबल लगी और वो हमने देखी। तो ये कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट रहे जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ फंसती हमें नजर आ रही। बट ये 155,000 से 159,000 का ये जो बैंड है, क्या ये स्प्रिंग बोर्ड होगा कि मार्केट यहाँ से आगे जाती है और दोबारा जहाँ 168 के लेवल्स पे हम थे उस तक पहुंचते हैं दिसंबर तक, या ये सीलिंग होगी अराउंड 160 एंड वी माइट गेट स्टक है फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। ये चीज़ें कुछ डिपेंड करती हैं, ख़ास तौर पर जियोपॉलिटिकल जो सिग्नल्स आएंगे, जो टॉक्स हो रही हैं अफगानिस्तान के साथ, उसमें अगर कोई ब्रेक थ्रू आता है तो। दूसरा, IMF का हमारा ट्रांच आने वाला है, वो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव। तो रिजर्व्स हमें देखने हैं कि हमारे क्या सिचुएशन होगी। रेमिटेंस का रिसेंटली अच्छा नंबर आया। इस तरह कंसिस्टेंट हमें चाहिए होंगे कि मैक्रो प्रिंट्स बेहतर आते रहें। और फिर जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं दिसंबर के, जो जैन से मार्च के दौरान हमें नजर आ रहे होंगे, उसमें भी मार्केट जो है वेट कर रही होगी और देख रही होगी। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें ये क्वार्टर पर्टिकुलरली थोड़ा सा डल था और अगले क्वार्टर में उम्मीद की जा रही है कि बेहतर होंगे, और अगर वो बेहतर होते हैं तो फिर मार्केट ऑब्वियसली हैज पोटेंशियल। फंडामेंटली मार्केट के अंदर उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है और हमें बिल्कुल नजर आता है कि ये सीलिंग फंडामेंटली तो नहीं हो सकती, बट कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट को बॉक्स इन किया हुआ है। अच्छा वकास, एक चीज़ और भी है, आई जस्ट वांट टू टच बेस विद दैट आल्सो, कि लोग ये कहते हैं कि ट्रिगर अब कोई नहीं बचा मार्केट के पास, यानी पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है दैट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, और उसमें जो
बातें थी चंद स्टॉक्स की, उनके भी प्राइस लेवल्स अच्छे हो गए। गैस सर्कुलर डेट के लिए people have a view that that could be yet another trigger. So would you mind agreeing to that notion कि मार्केट सिर्फ ट्रिगर्स पे ही चल रही है, न्यूज़ पे ही चल रही है, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनएक्शन है प्राइवेटाइजेशन पर या सर्कुलर डेट या गैस सर्कुलर डेट की इशू की रेजोल्यूशन के लिए इन पर्टिकुलर, तो मार्केट यहीं रह जाएगी? हाँ, देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट देख रही होगी कि एक तो जैसे मैंने जिक्र किया कि आगे बेहतर होते कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, ये एक रहेगा कि जहाँ पर हमें पिक एंड चूज नज़र आएगा इन्वेस्टर्स की जानिब से, और फॉरेन बाइंग भी अब जो है हम इस स्टेज के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे से कुछ हमें फॉरेन इंटरेस्ट भी नज़र आए। अब तक वो बिल्कुल कम्प्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर रहा है, और जो डोमेस्टिक बाइंग ही है जिसने मार्केट को यहाँ तक लेके आई है। जो तो आगे ये भी देखनी होगी, जैसे मैंने जिक्र किया है कि मैक्रो प्रिंट्स मुसलसल बेहतर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता, कहीं कोई सरप्राइज आता है नेगेटिव, और द रिजर्व प्रॉब्ली ड्रॉप्स बिकॉज ऑफ एनी लार्ज पेमेंट, और वो फिर उसको हम कहीं और से ब्रिज नहीं कर सकते गैप, दैट वुड बी अ नेगेटिव। तो मार्केट बिल्कुल कॉशियस है, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, और यही अब रहेगा आगे के लिए। जाहिर है उस तरह के रिटर्न्स तो अब हमें नहीं नजर आएंगे जो पिछले 2 साल में हमने देखे। लास्ट ईयर 84% मार्केट ने रिटर्न दिया। इस साल जाहिर है उस तरह का नहीं है, 36% तक अब तक हमने रिटर्न देखे हैं। आगे जाते हुए ऑब्वियसली इस तरह के रिटर्न्स नहीं होंगे कि जहां 50 या 80% का रिटर्न देख रहे हो, बट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो सीम्स ओके फंडामेंटली एज आई सेड। कुछ ट्रिगर्स हैं जो मार्केट देखेगी, अगर नहीं आते वो तो फिर वो नेगेटिव व्यू किए जाएंगे, और फिर मार्केट यहाँ थोड़े टाइम रह सकती है। बट अगर चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि एक पिकअप नज़र आता है, और माइक्रो प्रिंट्स बेहतर होते हैं, पॉलिसीज जो है कंसिस्टेंट रहती हैं, तो फिर जो है आहिस्ते आहिस्ते करके हम इंडेक्स को इम्प्रूव होता देख लेंगे। अच्छा वकास, आखिर में अगर हम थोड़ा सा टच बेस करना चाहें ट्रिगर्स जिनकी आप बातचीत कर रहे थे या पर्टिकुलर सेक्टर्स की, given this situation and scenario, if you were to advise to a new investor who has just entered the market, where to be cautious and where to look for, which are the sectors where you think there is still some potential exists? देखिए, सिक्लिकल सेक्टर्स जो है थोड़े से डल हो गए हैं, अभी रिसेंट थोड़े रिजल्ट्स भी उस तरह बेहतर नहीं आए हैं, बट जो हमने 11% इंटरेस्ट रेट ड्रॉप देखा है उसके ज़ाहिर समय हमें आगे नजर आएंगे। तो कुछ पिकअप होता है, जहाँ सीमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 45-50 रुपीज़ पर बैग की कमी आई थी लास्ट क्वार्टर में, वो फिर रिफ्लेक्ट हुए, रेवेन्यूज कम थे। अब अगर आगे बेहतर, हमें उम्मीद है कि डिस्पैचेस तो बेहतर हैं ही, अगर प्राइसेस के जो लेवल्स हैं इम्प्रूव होते हैं तो फिर सीमेंट सेक्टर के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे अगले 6 माह में। तो डिस्पाइट अदर थिंग्स नॉट रियली कैचिंग अप दैट फास्ट, कुछ सेक्टर्स के अंदर जैसे मैंने सीमेंट हाईलाइट किया उसमें हम बेहतरी देख सकते हैं। फिर फ्लड्स की वजह से कुछ डल रहा है सिनेरियो, तो अब फर्टिलाइजर भी आगे जाते हुए हो सकता है अगले साल जब हम एंटर कर रहे हो पोस्ट मार्च बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं उसमें। तो देर आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि सेक्टर्स या स्टॉक्स पर्टिकुलरली या स्टोरीज जो हैं स्टॉक्स के अंदर वो हो जाएंगी, बट अब जरा कॉशियसली हमें पिक एंड चूज करके चलना होगा इन्वेस्टर्स को, और जो है ना बड़ा नोइंगली इन्वेस्ट करना होगा कि किसी भी सेक्टर में एक्सपोजर लेते हैं तो वो क्यों ले रहे हैं, उसके क्या डायनामिक्स हैं, और डायनामिक्स अगर बदलते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन और एनी पॉलिसी, तो फिर उसका फौरी तौर पे उनको अपडेट करने होंगे अपने पोर्टफोलियोज। सो जैसे मैंने कहा ब्रॉड बेस्ड हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अब इंडेक्स जो है वो एज अ होल जो है 80% हमें रिटर्न दे देगा। सो ऑब्वियसली बड़ा एक लिमिटेड अब रिटर्न पोटेंशियल होगा, बट स्टिल देयर इज पोटेंशियल, स्टिल सिग्निफिकेंट पोटेंशियल व्हेन वी कंपेयर आवर मार्केट टू द रेस्ट ऑफ द रीजन। और अपनी अगर हम माजी के कुछ 10 साल का परफॉर्मेंस देखें तो उस हिसाब से बहुत अच्छा साल हमें नजर तो आता है फंडामेंटली, बट वील हैव टू बी वेरी कॉशियस, बट वी शुड, द अंडरलाइंग ऑप्टिमिज्म शुड नॉट डाई, तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। अच्छा ये बताएं विकास के, ये जो बात बहुत शदोमत के साथ होती है कि फिक्स्ड इनकम का जो पैसा है वो अभी नहीं आया और उसका बहुत छोटा सा क्वांटम आया है। अब इंटरेस्ट रेट
अगर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद बॉटम आउट हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एग्री विद दैट? इफ सो, you see this fixed income money still coming to the equity segment given this all situation and scenario that you've just painted? देखिए, फिक्स्ड इनकम से आए हैं पैसे, और फिक्स्ड इनकम के मुकाबले में जो यील्ड्स हैं फिक्स्ड इनकम की और जो हमारी एक्विटीज देती हैं उसमें तो गैप रहेगा बहरहाल। बट वो क्या और एक्सपैंड होगा, क्या हमारे इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आएंगे, ये वाकई आई ऑल्सो अग्री एज पर माई व्यू। तो मेरा बिल्कुल व्यू ये है कि हाँ, अब बहुत लिमिटेड स्पेस है, यहाँ पर हम और ईजिंग शायद नहीं देखेंगे। अब इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो शायद इसी लेवल पर अब रहें कुछ टाइम। इन्फ्लेशन भी हमने देखा, अभी भी जो लास्ट रीडिंग आई है थोड़ी एलिवेटेड थी। आगे भी हम इस तरह की रीडिंग्स नज़र आ रही हैं जहाँ हम आइंदा आने वाले महीनों में अगले साल खासतौर पे 7-8% की रीडिंग्स देखेंगे, तो ये नॉर्मल बात होगी। तो ये ऑब्वियसली जाहिर करता है हमारा फोरकास्ट कि इंटरेस्ट रेट शायद अब मजीद कट की जानिब ना जा रहे हों, और ज़्यादातर अमूमी अगर हम देखें व्यू भी यही है अब, इंटरेस्ट रेट्स मजीद कट नहीं होंगे। बट जैसे मैंने जिक्र किया, फिक्स्ड इनकम के मुकाबले में इक्विटीज़ की यील्ड्स तो बहरहाल बहुत ज़्यादा ही होंगी, और ये एसेट क्लास ज़्यादा रिटर्न्स तो दे ही रही होगी, तो कुछ थोड़ा बहुत हमें स्विच फिर भी नज़र आता रहेगा। बट हाँ, मजीद ईजिंग शायद नहीं होगी। अच्छा, वन लास्ट कमेंट ऑन जी, ये जो पॉलिटिकल नॉइस है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर 27वीं तरमीम पास हो जाती है तो शायद इंडेक्स 2 लाख भी देख ले बिफोर दिसंबर। यू अग्री कि इसका इतना वेटेज है कहीं सिस्टम में इस बात का? देखिए, वेट बहरहाल होता है। अगर पिछले अदवार में भी देखें तो जहाँ इंडेक्स ने हिट लिया, या हमारी इकोनॉमी भी फिर इवेंचुअली, ज़ाहिर है मार्केट हमारी लीडिंग इंडिकेटर होती है, तो आप देखें कि फिर इकोनॉमी ने भी टैंक किया था जब 2017 में हम धरने देखें, और उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस फिर 2022 के अंदर हमने देखा। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी स्टॉक मार्केट पे, बिल्कुल होता है। बट जो फंडामेंटल्स जैसे मैंने जिक्र किए वो उनको ब्रीच नहीं करेगा, कि ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जो है वो हम बिला वजह ये कह लें कि जी हम 8-8 हज़ार के बहुत सारे दिन देख लेंगे प्लस होते हुए, राइट। बट जितना हमें जो कुछ ट्रिगर्स चाहिए उसमें ज़ाहिर IMF का ट्रांस आ जाए जो अगले 3 हफ्तों के अंदर, दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव। मार्केट के अंदर जो पॉलिटिकल कोई टेंशंस ना हो, बॉर्डर पे टेंशंस ना हो, हमारी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर उसमें स्टेबिलिटी नज़र आए, और एक विजन नज़र आए कि आगे 2-3 साल तक हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं सेटअप। ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट, सो ऑल दीज पॉइंटर्स आर इम्पोर्टेंट। इसमें से सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी टू रीच द ट्रू पोटेंशियल। ज़बरदस्त। वक़ास, आपको प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे फ़रीद आलम जो कि CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, और वक़ास जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं जेस ग्लोबल के। दोनों ने बहुत तफसील के साथ बताया कि बाज़ार में ऐसे कोई जेन्युइन रीज़न्स नहीं है कि जिसके ऊपर आप परेशान हो। अगर आप फंडामेंटल्स की बेसिस पे मार्केट में पोजीशंस लिए हुए हैं तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। फ़रीद ने एक बहुत पते की बात बताई, एंड दैट वाज़ कि बाज़ार के जो लिवरेज के लेवल्स हैं वो 40-50 बिलियन के वो लेवल्स हैं जिस पे सबको इत्मीनान और तसल्ली होती है कि पाकिस्तान के जितने भी लिवरेज के शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं या वीक बायर्स हैं, उनकी पोजीशन का जो सम है लिवरेज का वो 40-50 बिलियन के आसपास ही होता है। उन्होंने बताया कि लाहौर का भी एक ग्रुप है वो एक्टिवली काम कर रहा है लिवरेज में, और उसकी जो पोजीशन है उनके एस्टिमेट के मुताबिक वो 30 बिलियन के आसपास है। सो ही सेड टू अस एंड टू द व्यूअर्स ऑफ द GTV कि इसमें ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है कि कोई लीवरेज से बहुत बड़ा तूफ़ान आने जा रहा है या बहुत बड़ी कोई लीवरेज में ओपन पोजीशन है। व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही मेंट वाज कि देयर इज़ नथिंग टू पैनिक अबाउट। दूसरी चीज़ जिसको उन्होंने हाईलाइट किया और जिसका जिक्र किया, दैट वाज कि AKD was the first to quote the level, to quote and forecast the level of 165,000, and he said he was quite pleased with his team who is very good at quantitative analysis. तो अब उनकी रिसर्च की टीम इस बात को देख रही है कि ये 2 लाख के लेवल पे जो मार्केट में बातें हो रही हैं, स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि नए फील्ड मार्शल और जो इस पोजीशन के जो 27वीं तरमीम के नतीजे में क्रिएट होगी, इसको मार्केट किस तरीके से स्टैंडिंग विजन देगी। क्या 2 लाख का लेवल दिसंबर से पहले क्रॉस होगा नहीं होगा, ये तो खैर साइड लाइन की बाज़ार की बातें हैं। बट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स हम ये तसल्ली के साथ कह सकते हैं कि हमें कोई ऐसा रीज़न नहीं नज़र आता
कि बाज़ार में कोई बड़ी मंदी हो, मेजर करेक्शन हो। एंड इन फैक्ट बाज़ार ने जिस तरह के ट्रिगर्स के ऊपर अपनी डायरेक्शन ली है, गोइंग फॉरवर्ड भी आप कह सकते हैं कि गैस सेक्टर के जो ट्रिगर्स हैं वो सेफली बाज़ार में अच्छा एक पुश और रैली दे सकते हैं। जब हम वकास की बातों का तज़िया करते हैं तो उसमें तीन ही चीज़ें सामने आती हैं, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल्स। एंड व्हाट ही मेंट वाज कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न टू पैनिक, एंड व्हाट ही सेड वाज आल्सो based on the Jay's global philosophy to come with a basic fundamental analysis and predict based on ground realities. What he meant was कि बाज़ार इस वक्त कूल है, काम है, कोई करेक्शन वाली लेंदी स्टोरी नहीं है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये जो नया इन्वेस्टर है और जो नया इन्वेस्टर लोकल भी और फॉरेन भी जो बाज़ार की तरफ देख रहा है, ही सेड टू अस कि पॉलिटिकल नॉइस को आप किसी हद तक साइड में भी रख दें तो उसके बावजूद भी फंडामेंटल्स की बेसिस पे बाज़ार अच्छी डायरेक्शन सेट कर सकती है। उन्होंने ये भी चीज़ आखिर में ऐड की कि बहरहाल पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल चीज़ों का बहुत बड़ा प्ले होता है। 27वीं तरमीम की वजह से चीज़ें सेकंड हो जाएंगी फंडामेंटल्स की, और कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे दिन हम नहीं देखने जा रहे कि रोज़ बाज़ार 5000 पॉइंट बढ़ेगी 4-5 दिनों तक 27वीं तरमीम की अप्रूवल के बाद। बट ये ज़रूर होगा कि बाज़ार में से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा और बाज़ार की जो डायरेक्शन है वो अच्छी हो जाएगी। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।